हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना। आज फिर से आप लोगों को एसएससी का टेस्ट डिस्कशन कराने आ गया। चलिए आज का टेस्ट डिस्कशन में क्या है आपको देखता हूं। पहला क्वेश्चन बोला 10 व्यक्ति किसी कार्य को जो है 20 दिन में कर देता है। उसके बाद बोला कि तो दुगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर इसकी क्षमता 1 होगा तो इसकी क्षमता दुगुनी और कितने, बोला दुगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो n दिन है, n दिन है, 20 से 20 कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा, कितने दिन में, तो n बराबर 5 दिन में हो जाएगा। तो कितने दिन, तो 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका झकास क्वेश्चन है। देखिए 2 में कहा एबीसीडी जो है एक चतुर्भुज है, राइट। एबीसीडी एक चतुर्भुज है तो ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। एबीसीडी एक चतुर्भुज है और ये आपका रहा एबीसीडी। एसी इसका डायगोनल हो गया, फिर इसका बीडी डायगोनल हो गया, और बोला यहां से AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA जो है वो ग्रेटर देन होगा इसके विकर्णों के योगफल से। विकर्ण AC और BD से बड़ा होगा। तो ये सिद्ध भी किया जाता है ज्योमेट्री में, लेकिन मैं सिद्ध करके यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कंपटीशन अलाउ नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे डाटा को डायरेक्ट याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बवाल कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 झकास है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा x% और y% जो है का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्रमवार छूट निम्नलिखित में से किस छूट के समान होंगे। जब भी x% और y% दिया हुआ हो तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो सिंगल डिस्काउंट एकल डिस्काउंट होता है ये होता है आपका x प्लस y माइनस x इंटू वाई बाय 100, और यही आपका परसेंटेज हो जाता है। इसको याद करके रखेंगे। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट चलेंगे 4 में। 4 आपसे कहता है यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। 4 में बोला आपका यहां से कि एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच बांटा गया। तो ए क्या है और बी क्या है। कहा ए जो है वो 3 है और बी 4 के अनुपात में बांटा गया। जिसमें बोला ए को मिठाई के कितने टुकड़े मिले, 36। तो ए को 36 मिला, यहां से देखिए ए को कितना से गुना किया गया, 12 से, तो 12 किया 36। तो ए को 36 मिला और पूरा कितना, बोला पूरा कितना होगा, तो अनुपात में है 7। 1 बराबर 12 तो 7 गुने 12 कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84। यानी टोटल मिठाई कितने हैं, 84। तो बोला मिठाई की कुल संख्या क्या थी, तो 84 थी। यहाँ से 3 बराबर 36, इसका मतलब 1 बराबर 12, इसलिए 4 3 7 अनुपात में, तो 7 गुने 12 12 सत्ते 84। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 5 पे। 5 क्या कहता है उसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य जो है आपका में 4:5 का अनुपात है, राइट। क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है। यह सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। 4:5 का अनुपात है। बोला कि लाभ कितनी होगी, तो प्रॉफिट कितने की यहां से होगी। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट अगर यहां से बात करूं तो 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 1/4 इंटू यहां से 100% बराबर कितना हो गया 25% इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब चले आइए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। C6 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा, एकदम बहुत धीरे धीरे एकदम आराम से बनाइए, घबराहट की जरूरत नहीं, समय दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए कहता है यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य जो है, देखिए सीखिएगा, कंपनी का स्टॉक का मूल्य क्या था, पहले 25 रुपया था, और उसको घटा करके क्या पढ़ लेता हूं, 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया, तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। पहले 25 था तो अब हो गया कितना 21 रुपया। गिरावट कितने की हुई, यहाँ से 4 रुपए की गिरावट हो गई। तो गिरावट में परसेंटेज कमी यानी डिक्रीज कितने का हुआ परसेंटेज, तो 4/25 इंटू 100%,
25 से काटेंगे या कितना बार में हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 16% की क्या हो गई, गिरावट हो गई, और ये 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएंगे, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट बोला आपका 7 क्या कहता है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका झकास है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा कर दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां से कहा एक कोई किसान है और जिसे 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में करती है, यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ यात्रा जो है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पैदल चला तो उसका स्पीड हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। यहां से आगे बढ़ता हूं। फिर कहा कि कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल द्वारा तय की, यानी कि ये साइकिल हो गया, और साइकिल द्वारा जो है 9 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड कितना होगा, 61/9। यहां से देखिए, अब इस नीचे में जो फ्रैक्शन आ गया इसको हटाना है, तो 9 से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 चौका 36, ये क्या बन जाएगा आपका 81, और ये क्या बन जाएगा आपका 61। अब इसका एलिगेशन लगा दीजिए। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 20 और यहां से कितना हो जाएगा आपका 5, और ये 5 में से 2 25, 5 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ से 5 4 9, ये जो चारों का जो अनुपात से हम लोग जो निकलता है वो टाइम निकलता है। तो टाइम क्या हो जाता है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो आता है। ये तो चाल से निकाले थे, चाल तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4 और 5 जो है 9 जोड़ के बराबर 9 आवर्स हो गया, तो 1 बराबर 1 आवर्स। तो पैदल चला उसको कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा। पैदल चला उसकी चाल कितनी थी, 4 घंटा। तो पैदल द्वारा तय की गई दूरी, वो डी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुने समय 4 4, और आवर्स भी 4 4। तो इस तरह से पैदल जो चला वो 16 किलोमीटर चला, और 16 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देखिए कितना झकास एकदम आंसर आ रहा है, घबराना नहीं है आप लोगों को, आराम से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 भी आपका बहुत ही झकास है, आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा, और ये भी सवाल बताया, ये भी मस्त था। चलिए नेक्स्ट में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला, यदि 2x माइनस वाई स्क्वायर, यहां से 2x माइनस वाई स्क्वायर जो है इस तरीके से, अब प्लस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया हुआ है, आपका यहां से दिया हुआ है। देखिए कितना झकास है। अब हम लोग यहां से आ जाएंगे, देखिए कहा आपका कि तो x y z का मान निकालिए। सबसे पहले तो इसको, ये जब ये किसी संख्या के वर्गों का योग 0 दिया हुआ है, इसका मतलब वो अलग अलग 0 है। जब अलग अलग 0 है तो ये क्या हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि यहां से इंप्लाइज x इज टू वाई बराबर जो हुआ वो आपका 1:2 हो गया, राइट। x इज टू वाई बराबर क्या होगा, 1:2 हो गया। फिर आपका ये टर्म 0 हुआ, इसका मतलब 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज टू z बराबर जो हुआ, यहां से देखिए y इज टू z जो हुआ वो आपका 2:3 हो गया। तो आप दोनों का यहां से देखिए x y का रेशियो, तो x किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उससे अगला वाला स्टार्ट होता है, x y के रिस्पेक्ट में और y z के रिस्पेक्ट। तो इस तरह से आप इधर x y z लिख सकते हैं, इधर दोनों किनारे वाले को गुना कर दीजिए, तो 2:1 2, आप किनारे वाले पर लिख दीजिए 6। जैसे जैसे ये y मिला वैसे वैसे इसका तिरछा गुना लिख दीजिए, ये 2 का 4, और इस तरह से 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1:2:3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। झकास हुआ। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 9। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना प्यारा सा आपके स्क्रीन पे, ये भी आपका 9 जो है वो आपका अलजेब्रा का है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, खूबसूरत बेहतरीन। अब चले आएंगे नेक्स्ट।
और देखिए एकदम 5 सेकंड में इसको उड़ा देंगे। कितने सेकंड में उड़ा देंगे? 5 सेकंड में उड़ा देंगे। यहाँ से देखिए केवल आपको आना चाहिए करना। कहा यहाँ से 4a-3 का होल स्क्वायर 0, इसका मतलब 4a इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। 4a-3 का होल स्क्वायर 0 तो 4a बराबर कितना? और आपसे एकदम चुटकियों में 5 सेकंड में उड़ा देंगे बच्चों। 5 सेकंड में देखिएगा 4a³ माइनस 48a स्क्वायर और प्लस 12a प्लस 13 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, एकदम 5 सेकंड में। 5 सेकंड में देखिए कैसे 5 सेकंड में उड़ाएंगे। ये इसको 8a का 8 है 64 क्यों लिखा हुआ है तो 4 यहाँ से आ जाएगा 4a और यहाँ से -2 का क्यूब यहाँ तक, और इस 13 को लिख देंगे यहाँ पे 8 जो है माइनस में 8 और 13 पुराना है तो ये 15 8 23, तो इधर आपका हो जाएगा 13 आना भी चाहिए तो 25 में से 13 8 21, तो इस तरह से प्लस में आप 21 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? तो ये 21, तो ये 8 लेके यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 4a-2 का होल क्यूब, अब प्लस ये 21 जो है वो बचेगा, राइट। तो अब क्या हो गया? 4a की जगह पे आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ से 3-2 का स्क्वायर प्लस 21, 3-2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 21, दैट इज कितना हो गया? 22, 22 इज द राइट आंसर। तो देखिए कितना कमाल का था सवाल, कितनी बेहतरीन था, उड़ा दिए 5 सेकंड में। तो इस तरह से 5 सेकंड में हल करना सीखे प्यारे बच्चों। एकदम लिखना पड़ रहा आप लोगों के लिए, नहीं तो 5 सेकंड में ऐसे इधर से उधर करते और आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किया जाएगी 10। देखिए इसको भी हम लोग 5 सेकंड में उड़ा देंगे। चलिए 5 सेकंड में उड़ाइए, उड़ाइए खटाखट उड़ाइए। बोला कि त्रिभुज ABC के एक वृत्त जिसका केंद्र O है और उसके अंदर बनाया गया है, और देखिए बहुत ही झकास क्वेश्चन है। पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लूं, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ हो गया और एक ट्रायंगल इस तरह से आपका, और यहाँ पे ये ऐसे हो गया, और बोला कि यह A है, B है और C है, ये आपका सेंटर O हो गया और ये 30 डिग्री हो। तब आपसे एक प्रश्न में पूछा कि ACB का आंसर क्या, मतलब ये क्या हुआ। तो इसमें एक रूल जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, तो जिसके कारण ये 90 हो गया। तो अब ये 90 हो ही गया, ये 30 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इसका मतलब 90 और 30 मिलके कितना होता है? 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी ACB इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री आंसर हो गया। देखिए कितना झकास था, देखते ही आपका आंसर में टिक लग जाने वाला था। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, ये भी आपका झकास है, खूबसूरत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनता है इसको, बहुत ही अच्छे से फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से कहता क्या है पहले सीखिए। कहता है कोई भी चक्रीय चतुर्भुज के क्रमिक कोण दिया हुआ है। क्रमिक कोण का मतलब होता है A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1:4:2 और यहाँ से 5। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180। इसका मतलब आमने सामने क्या होगा? A और C आमने सामने होगा, इसका मतलब इसके कोणों का योग 180 होगा। तो आमने सामने तो अनुपात में योग कितने का? 5:1:6, तो अनुपात में 6 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना? 30 डिग्री। तब आपसे पूछा, तो अब बताइए कि चौथे, पहले तो ये B दूसरा कोण निकाल लीजिए, कितना B कितना हो जाएगा? B अनुपात में 4, तो 30 चौका कितना हो जाएगा? यानी कि 120 हो जाएगा। तो जब B और C चौथा कोण तो क्या हो जाएगा? D होगा, तो D होगा चौथा कोण, तो B और D बराबर 180 डिग्री होता है, तो जिसमें 120 हो ही गया तो D कितना हो जाएगा? 180 में से B को घटा दीजिए और B बराबर 120 डिग्री है। इसका मतलब हो गया चौथा कोण जो होगा वो 60 डिग्री आंसर होगा। तो देखिए झकास तरीके से बन रहा है, कितना एकदम मजेदार है। पहले तो इसमें अल्टरनेट कोणों का योग, मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180, तो A के सामने C होगा, इसलिए 1 और 5 6 बराबर 180, तो 1 बराबर 30। तो पहले B निकालिए, दूसरा कोण अनुपात में 4 यानी 1 बराबर 30, तो 4 बराबर 120। तो B के सामने चौथा कोण होगा D, तो D बराबर 180 माइनस B, अब B के जगह पर 120, तो 180 में से 120 गया 60 डिग्री, राइट आंसर हो गया चौथा कोण। देखिए कितना झकास था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, देखते ही टिक लगा देने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम उड़ा देंगे हम लोग 5 सेकंड, इसको तो हम लोग 5 सेकंड से भी कम में उड़ा सकते हैं। चलिए इसका बेहतरीन कंसेप्ट मैंने दे रखा है यहाँ से 12 में, कहा आपका cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपको मैंने बता दूं थ्योरम याद हो जाएगा कि cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b यह दोनों कोणों का सम जो है 90 डिग्री होता है, जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। क्या यह थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है? तो हाँ सेटिस्फाइड करता है। यह दोनों कोणों का योग क्या है 90 डिग्री है, इसलिए वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 1 होगा। देखते ही टिक लग गया। चलिए आइए नेक्स्ट में बोला 13 क्या कहता है इसको देखिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन 13 में कहा किसी कक्षा के 9 और ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सीखिए। चलिए बहुत मजेदार है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको सीखना है। इस क्वेश्चन को एकदम झकास तरीके से कहा किसी कक्षा के 9 छात्र कुछ राशि का योगदान करते हैं। 9 छात्र तो मान लेते हैं कुछ राशि मतलब उसका एवरेज 9 छात्र का ये जो है उसका एवरेज हो गया x रुपये की करते। तो 9 छात्र है तो 9 गुने x, तो टोटल 9 छात्र का योग हो गया ये 9x, जिसमें से क्या है 7 छात्रों में से प्रत्येक 50 रुपए का योगदान किया, तो 7 गुने 50 यानी कि हो गया। उसके बाद 2 छात्र और बच गए, 2 में सभी 9 छात्रों द्वारा दिए गए औसत योगदान से क्रमशः 50 रुपए और 90 रुपए अधिक देते हैं। तो 8वां जो है x से एवरेज से 50 रुपया अधिक दिया और 9वां जो है वो एवरेज से 90 रुपया अधिक दिया। यही आपका हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में कहा आपका यहाँ से कि जब दे दिया एवरेज तो टोटल कितना होगा। देखिए यहाँ से x मिलके 2x और 2x इधर आ जाएगा तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 बचे 35 यानी कि ये 350 है, जिसमें से 90 और 50 घट जाएगा यानी 140। 140 जब इसमें से घटेगा तो 210 बचेगा। इसका मतलब x बराबर 7 किया 21 यानी कितना हो जाएगा 7 से इसको काटेंगे ये आपका 30। सॉरी, तो बोला कि 9 छात्रों का औसत योगदान, यहाँ से फिर से चेक कर लेता हूँ, नहीं घटेगा नहीं जुटेगा। यहाँ से 140 जो जुटेगा 90 और 50 140 मैंने घटा के लिख दिया था इसलिए रॉन्ग आ गया, जुटेगा तो 90 50 पहले जोड़ लीजिएगा 400 और 90 यहाँ से हो जाएगा 490। तो x बराबर 7 यानी कि 9 छात्रों का जो एवरेज हम लोग माने थे वो कितना निकल गया 70 रुपया। तो बहुत ही झकास था। इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। पॉज करके देखिए सर ने क्या बताया, 2 बार 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी नींद में भी आ जाए तो भी आपसे बन जाए। एकदम 5 सेकंड में हल करना सीखिए। मैंने थंबनेल में ही बना दिया है, देखेंगे वहां पर तो आपका 5 सेकंड में बनाना आपको लिखा हुआ है थंबनेल से और ऐसा बता भी रहा हूं। चलिए 5 सेकंड में एकदम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला कि a बराबर 101, यहाँ से a जो है वो 101 है। तब आपसे प्रश्न पूछा a और a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से आपका a क्यूब, यहाँ से 3a स्क्वायर प्लस आपका 3a, राइट। तो इसमें क्या करना है, क्यूब के लिए -1 और +1 कर देना। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया a माइनस 1 का होल क्यूब प्लस ये 1। a के जगह पे आप 101 लिखिएगा तो 101 में से 1 जाएगा 100 और 100 का क्यूब जो होगा यानी कि 1 पर 6 जीरो और प्लस 1। इस तरीके से 1 0 0 0 0 1 यानी 5 जीरो और एक आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी झकास आपका आंसर आ रहा, बहुत ही मजेदार। इस तरीके से 14 भी आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व कीजिए। खटाखट सॉल्व करके देखिए कि बन रहा है कि नहीं, एकदम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही झकास है, देख के एक ही बार में टिक लग जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोला यहाँ से कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो x इक्वल टू 2√3, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिखना बताया। क्या बताया था कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो केवल साइन बदल दीजिए, साइन बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे 2 प्लस √3 और ऊपर ले जाइएगा तो साइन बदल करके लिख दीजिए। नीचे में वर्गों का अंतर लिखिएगा 1, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 में से 3 गया, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आपका क्या हो जाएगा, दोनों को जब आप जोड़ देते हैं इस तरीके से x प्लस 1/x, तो क्या होगा, √3 कट जाएगा, 2 2 मिलके 4 हो गया। जैसा ही ऐड कर दीजिएगा दोनों को तो ये आपका निकल के आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर 4। तो अब प्रश्न कहता क्या है उसको देखना है। प्रश्न ये कहता है कि अगर मैं इसी को x स्क्वायर कर दूं यहां से 1, ये 4x हो जाएगा, यस और नो। तब आपका क्वेश्चन यहां से कहा कि x स्क्वायर माइनस x, राइट, और प्लस 1। नीचे कहा आपका x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। तो x स्क्वायर 1 के लिए हम लोग 4x पुट कर सकते हैं, x स्क्वायर 1 के लिए 4x पुट कर सकते हैं। तो 4x में से x चला जाएगा तो कितना होगा, 3x, और 4x और x मिलके कितना होगा, 5x, कट गया तो आंसर कितना हो गया, 3/5 इज द राइट आंसर। देखिए कितना झकास है। पहले मैंने क्या किया, जो दिया हुआ था उससे 1 बाय रेसिप्रोकल निकाल लिया, ये हो गया, दोनों को जोड़ दिया 4, फिर आपका इस तरह से हल किया तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। तो जहां x स्क्वायर 1 की जगह पे 4x, फिर x स्क्वायर 1 की जगह पे 4x, तो 4x और x मिलके 5x, और 4x में से यहाँ x चला गया 3x, कैंसिल किया x और आपका राइट आंसर आ गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है, ये भी कितना झकास है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है यदि त्रिभुज ABC में B जो है 35 है। देखिए क्वेश्चन नंबर B में देखेंगे, यहां से कहा B जो है, यदि त्रिभुज ABC में B इक्वल टू 35 C 65, तो BAC का द्विभाजक BC को D पे मिलता है तो ADB क्या होगा। सबसे पहले एक त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, राइट, और आपका B और C मालूम है, ये आपका B है और ये C है। तो कहा B जो है वो 35 डिग्री है और C जो है आपका वो 65 डिग्री है। तो 65 इधर चला जाएगा, ये 40 50 100, यानी कि ये जो होगा वो 80 डिग्री होगा। अब प्रश्न में कहा कि BAC का द्विभाजक, BAC ये A होगा, तो इसका द्विभाजक जो है यहाँ पे मिला D पे, BC को D पे। तब आपसे प्रश्न किया कि ADB ये कोण कितनी होगी। तो जरा ये द्विभाजक है तो आधा आधा करेगा, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 40। तो अब किसी त्रिभुज में क्या है, एक त्रिभुज में अगर बहिष्कोण ये जो होता है ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, उसी तरह से एक ये त्रिभुज है इस तरह से, ये 65 और 40 हुआ, तो ये दोनों कोणों के योग इधर से क्या हो जाएगा 105 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ADB इक्वल टू 105 डिग्री आंसर। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे। देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन बन गया। थ्योरम क्या निकला, किसी त्रिभुज में एक भुजा के बढ़ाने से बना बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कितना है, अच्छा है 17 है। ये भी आपका लगता है ज्योमेट्री का है, और ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को तो आप देख ही रहे हैं कितना 5 सेकंड में उड़ा रहे हैं। बोला AB किसी वृत्त का व्यास है, AB जो है वो किसी वृत्त का इस तरह से क्या है, व्यास है। तो बना लीजिए आपका AB जो है वो व्यास है, जो बोलेगा वो कर लीजिए। कहा A पर खींची गई एक स्पर्श रेखा C एक बिंदु पर, यानी कि A पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा और ये C है, राइट। कहा यदि AB इक्वल टू 8, ये पूरा का पूरा 8 हो। आगे नेक्स्ट बोला कि AC इक्वल टू 6 हो, ये 6 हो। तो प्रश्न क्या कि BC की लंबाई ये क्या हो जाएगी, ये BC इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा होती है तो यहाँ से व्यास जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज की रेट हो गया 8 6, तो tan का रिलेशन होता है। इसका मतलब BC इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। और मैंने बताया भी था कि देखिए, मैंने आपको बोला भी, थंबनेल में भी बोला कि देखिए 5 सेकंड में कैसे हल होता है। हो गया 5 सेकंड में, एकदम फिगर खींचते खींचते आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। ये भी क्वेश्चन एकदम 5 सेकंड में बन जाएगा प्यारे बच्चों।
केवल आपको मैंने बोला है कि पैसेंस के साथ पर डे क्लास का वीडियो देखते रहिए, मजा आ जाएगा। बोला किसी समतल भूमि पर बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक मीनार हो गया, ये बिंदु P हो गया, और इस पर एक शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो आपका 30 डिग्री हो गया, राइट। फिर बोला यदि मीनार के 100 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 100 मीटर ऊंची हो, इस तरीके से 100 मीटर ऊंची हो, तो आपसे बोला यदि मीनार 100 मीटर ऊंची हो तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी क्या होगी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछा। तो ये कोण कितना हो गया 60। तो 60 के बगल में जो होता है उसी का √3 गुना 30 के बगल में होता है, ये तो एक ही बार में निकल गया 100√3। ये जो दूरी हो गया 100 इंटू √3 का वैल्यू 1.73, पॉइंट घटा 0 खत्म, 173 मीटर जो है वो दूरी निकल गया है। तो इस तरह से 173 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 19 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है। 19 कहा 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 100 और 1000 के बीच होना चाहिए। बीच का क्वेश्चन कौन सा होगा, अगर मैं 101 ले लूं, इसी के अंकों का योग 2 घटा लूं, ये 99 हो जाएगा। ये देख रहे हैं 9 से विभाजित हो रहा है। फिर दूसरा ले लेता हूँ, 125 ले लेता हूँ, इसी का जो 5 2 7 1 8 घटाता हूँ, तो घट के कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, 1 होगा और 1 होगा। तो ये देखिए ये भी 9 से कट रहा है। यहाँ से देखिए मैं आपको 945 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 5 4 9 9 9 18 आपका हो जाएगा, घटा लीजिए, 5 में से 8 जाएगा 7, इस तरीके से 3 में से 1 गया 2, और इस तरीके से 9। ये देखिए 9 से कट रहा है, यानी सबका सब एक कॉमन आ रहा है कि 9 से कटेगा ही। तो ऑलवेज किससे कटेगा, ऑलवेज आपको ये ऑलवेज डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपका 9 आंसर हो गया। हमेशा पूछा किससे विभाजित होगी, तो 9 से विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 भी झकास है, देखेंगे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे दिया 20, उसको पढ़िए क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला आपका शानदार क्वेश्चन है 20, कहा यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो बोला 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में वही धनराशि कितनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज के केस में n1 - 1 और n2 - 1 होता है, और ये पहले वर्ष का समय और ये दूसरे वर्ष का। n1 n2 गुना में होता है। कहा 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, ये 6 वर्ष में, और दुगुनी बोला 2 - 1। फिर बोला यहाँ से कि 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी गुनी, तो n2 आपको निकालना है, और ये इधर 12, तो ये आपका 1/n2 - 1 और ये 1/2, तो ये n2 - 1 = 2, और ये n2 = 2 + 1 = 3। ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट आंसर। कितना 3 निकला, यानी n2 तो गुना के केस में है, ये 3 गुना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी झकास क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट यहां से देखेंगे, नेक्स्ट में बोला कि 782 रुपए की राशि को 3 भागों में, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, 782 रुपीज को, पहला भाग जो है आपका 1/2, दूसरा भाग जो है वो 2/3 और तीसरा भाग जो है 3/4, इस तरीके से। इसका एलसीएम कितना होगा, 4 3 2 का एलसीएम 4 गुना 3 12, 12 से गुना कर दीजिए सब में, तो 12 से इसमें गुना करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 12 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 से करेंगे 3 3 या 9 आ जाएगा। अब टोटल यहाँ से 782 योग दिया हुआ है, योग की तुलना योग से करेंगे तो योग कितना 9 8 कितना होगा 17, 17 और 6 यहाँ से आपका 23, राइट। तो अब यहाँ से बोला कि विभक्त है, तो पहला भाग कितना, पहला कितना 6 से यहाँ पे गुना कर, तो सबसे पहले देखेंगे 23 से काट के, 23 दिया कितना होता है 69,
23 गुना 3 लिखेंगे तो ये 69 हो गया। कितना होगा ना, तो 9 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 18 में से 9 गया 9, यानी 9 और 2 92, 23 चौका 92। इस तरह से 23 से काटे तो ऊपर वाला कितना आ गया आपको 782, 34 बार में कट गया। तो ये पहला भाग निकल गया कितना, 6 चौका 24 का 4 और बचा 2, 6 गुना 3 18, 2 20, 204 रुपया पहला का हिस्सा होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सर कितने बेहतरीन तरीके से आपको बताए। टोटल एक एक क्वेश्चन आपको, जितना मैंने एसएससी का सेट का अभी तक का डिस्कशन कराया हूँ, एक एक वीडियो को आप देखिए। बाकी जब एक एक वीडियो वो भी रेगुलर रूप से आप कर लेते हैं तो मेरा वादा है कि आपकी मैथमेटिक्स को जो सॉल्व करने का जो शैली है वो बिल्कुल आपको अलग हो जाएगा और परीक्षा में आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में हल कर देंगे, केवल प्रैक्टिस करने के बाद। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये 5 सेकंड आप पर काम भी नहीं करेगा। 5 सेकंड तभी काम करेगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक का वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।